ओम शांति। आज दिनांक 3 जुलाई 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 10 जनवरी 1991 को हम बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने के लिए 4 सत्ताओं का बैलेंस रखने की श्रीमत दी। बाप दादा कहते 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। तो आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने बच्चों की शक्तियां चेक कर रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं आज के विशेष विश्व में 3 विशेष शक्तियां हैं। एक है धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी बाबा कहते विज्ञान सत्ता। तो विश्व में हैं 3 सत्ताएं, पर तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। तुम्हारे पास 4 विशेष सत्ताएं हैं। 3 जो विश्व के पास हैं वो तो हैं ही, चौथी विशेष सत्ता है कर्म सत्ता। श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता के आधार पर तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी बनते, पूज्य बनते, सर्व खजानों से संपन्न संपूर्ण बनते। तो यही तुम बच्चों की महानता है, श्रेष्ठता है कि तुम बच्चे श्रेष्ठ कर्म कर इस ब्राह्मण जीवन में विश्व का कल्याण करते हो, स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाते हो, सर्व आत्माओं से दुआएं प्राप्त करते हो, पिता परमात्मा से संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो चारों ही सत्ताएं बाप दादा कहते तुम बच्चों के पास होना चाहिए। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला। तो धर्म सत्ता में बाप दादा अटेंशन खिंचाते। धर्म अर्थात धारणा, धारणा करना। हर जगह हम देखते हैं कनरस के आधार पर दुनिया चलती है, सुख सुविधा के विनाशी साधनों के आधार पर जीवन चलता है। पर बाबा हम बच्चों को ऐसी श्रेष्ठ ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते जिसके आधार पर हम बाबा से प्राप्त सत ज्ञान को, श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करते हैं और धारणा मूर्त बनकर खुशनुमा जीवन की अनुभूति अविनाशी काल के लिए करते हैं, जिसके आधार पर हम बच्चों का जीवन अमूल्य जीवन बन जाता है। तो बाप दादा कहते अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु के समान जीवन है। आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो? यह चैलेंज करते हो ना? राजनेता हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे बाप दादा कहते तुम बच्चे रूहानी फकुर से कहते हो बेफिक्र बादशाह बनकर देखो। बादशाह बन गए ना? तो जीवन का यथार्थ आनंद इसी ब्राह्मण जीवन को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा खजाना बाबा कहते तुम बच्चों के पास ही है। सारी दुनिया में कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, 3 सत्ताएं हैं। तुम आत्माओं के पास 4 सत्ताएं हैं। चारों सत्ताओं के बैलेंस के आधार पर ही तुम बच्चे संपूर्ण संपन्न बाप समान बनते हो। तो बाप दादा कहते तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करो।
चारों सत्ताएं ही बैलेंस में हों, जिनके आधार पर ही आपका जीवन अचल अडोल बनता है, एक रस स्थिति बनती है। तो तपस्या सदैव आसन पर बैठ के करते हैं। तो बाबा कहते चारों सत्ताओं रूपी चार पांव एक रस स्थिति के आसन के समान मजबूत हों। हर समय बेफिक्र बादशाह बनकर रहो, अधिकारी बनकर रहो, प्रजा नहीं। प्रजा अर्थात अधीन रहना, राजा अर्थात अधिकारी बनना। तो तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो। बाप दादा ने अटेंशन खिंचाया, राजयोगी हो या प्रजा योगी, इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती है? जितना जितना आप बाबा के समान संपूर्ण समीप रहते हो, उतने अधिकारी बनते जाते हो। और अधिकारी का श्रेष्ठ कर्म है सर्व का सत्कार करना, सत्कारी बनकर रहना। अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है, क्योंकि राजा की निशानी होती है सर्व को संतुष्ट करना, सर्व आत्माओं को जो चाहिए वह प्राप्ति कराना, जिसके आधार पर सभी यह गीत गाएं कि वाह 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 के गीत गाते रहें। ऐसी राज्य सत्ता बाबा कहते तुम बच्चों को प्राप्त होती है। तुम बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने साथी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को संपूर्ण बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए बाबा के साथ सदा साथी सहयोगी बाबा को बनाकर सर्व संबंधों की अनुभूति करते हो, सर्व प्राप्तियां करते हो। तो बाबा कहते तुम बच्चे मोहब्बत के आधार पर चलते हो, मजबूरी के आधार पर नहीं। तो चेक करो कि मजबूरी है या मोहब्बत है, दिखावा है या दिल से है। ऐसे सारे दिनचर्या को चेक करो। अपने कर्म संबंध, कर्म साथियों को देखो, उनके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने % में सब संतुष्ट होते हैं, हर्षित होते हैं, कितनी मुझे दुआएं प्राप्त होती हैं। दुआएं अर्थात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, अधिकारीपन की अनुभूति होती है। क्योंकि जब बाबा को साथी सहयोगी बनाते हैं तो सर्व प्राप्तियां सहज और स्वतः होती जाती हैं। तो बाबा से जो भी अविनाशी प्राप्तियां होती हैं उनका प्रयोग करना, उन्हें सर्व आत्माओं को दान कर सकें। विज्ञान सत्ता के बारे में बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। वे लोग विज्ञान से स्थूल साधनों द्वारा सुख, सुविधा, आराम की अनुभूति करते हैं। जो स्थूल अनुभूति कराता है, बाहरी आनंद प्रदान करते हैं। पर आप बच्चों का विज्ञान योग शक्ति है। योग बड़े ते बड़ा बाबा कहते विज्ञान है। वहाँ है साधन और यहाँ है साधना। तो आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो, चेक करो। हद के विज्ञानी सूर्य तक पहुंच सके हैं और बेहद के तुम वैज्ञानी 1 सेकंड में सूरज, चांद, सितारों से पार परम धाम तक पहुंच जाते हो। उन्हें खर्चा लगता है, समय लगता है। तुम बच्चे 1 सेकंड में बिना खर्चे के पहुंच जाते हो। तो श्रेष्ठ
कौन हुए? तो बाबा कहते बड़े ते बड़ा विज्ञान है योग शक्ति। वे लोग एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते, और आप श्रेष्ठ आत्माएं साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करते, जब चाहे जब ज्वाला स्वरूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद सोते हो, चैन से उठते हो, चैन से सारा कार्य करते हो, बेचैन नहीं होते। तो बाबा कहते जब आसन से उतर जाते हो तो बेचैन हो जाते हो, नहीं तो बेचैन का नाम निशान नहीं रहता। तुम बच्चे हर समय, चाहे एकांत में हो चाहे संगठन में हो, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है योग विज्ञान। योग विज्ञान के आधार पर सदा तुम परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखते हो, सर्व प्राप्तियां सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हो, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हो। तो बाबा कहते तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म हैं। विज्ञान मनोरंजन के साधन को देता है। आपका मन उदास होता ही नहीं जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो। उदास बाबा कहते तब होते हो जब मन के दास बन जाते हो। दास बनते हैं? बाप दादा पूछे, दास बनते हो? 63 जन्मों से दास के संस्कार थे, अब बाबा ने आकर दास से अधिकारी बना दिया, मालिक बना दिया। तो बाप दादा कहते धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, यह धारणा ही धर्म है। आप सब धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। तो यह चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सो साकारी। इसको कहा जाता है जीने की कला। जहाँ हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, सदा यही गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया। इसको कहा जाता है धर्म सत्ता, अर्थात संपूर्ण प्राप्ति कर ली, सब कुछ पा लिया, धारण कर लिया, स्वरूप बन गए, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हो, विश्व का कल्याण करते हो, तो तुम हो गए सबसे श्रेष्ठ आत्मा। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाप दादा कहते आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले, सदा सुखदाई भव। आत्मिक दृष्टि वृत्ति से दुख के नाम निशान को मिटाने वाले, सदा सुखदाई भव। तो जब हम आत्मा की अनुभूति करते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमारी दृष्टि वृत्ति बेहद की हो जाती है। पर जब इस देह में होते हैं, देहभान में होते हैं, तो हम दुख अशांति की अनुभूति करते हैं, 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, दास बन जाते हैं। पर बाबा कहते आत्मिक दृष्टि वृत्ति द्वारा दुख के नाम निशान को समाप्त कर तुम सुखदायी बनते हो। अर्थात ब्राह्मण संसार बाबा कहते न्यारा है, तो दृष्टि वृत्ति भी न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रहता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। तो जब बाबा कहते तुम देह भान में होते हो, तो दुख, अशांति, संबंध का बंधन,
कर्म का बंधन तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करता है और वही दुख अशांति का कारण होता है। देह भान में आने से आप 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हो। 63 जन्मों से देह भान में रहे तो दुख अशांति बढ़ती गई। अब एक जन्म तुम देही अभिमानी बाप से सुनते हो, धारण करते हो और सुनाते हो। तो बाबा की यही श्रीमत रहती है, खुद को आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता परमात्मा को याद करो, मुझ पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां ग्रहण करो, सर्व संबंधों की अनुभूति करो। तो जब हम खुद को आत्मा अनुभव करते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, तो सर्व हमें आत्मा दिखाई देती हैं। हम इस देहभान से दुख की दुनिया से न्यारे हो जाते हैं। खुद बाप को साथी सहयोगी बनाकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं और जितना जितना सुख की अनुभूति होती है उतना उतना अन्य आत्मा भी सुख की अनुभूति हमारे द्वारा करती है। तो अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख की अनुभूति होती है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की सैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप बन जाते हैं। तो जितना जितना प्रैक्टिस होगी आत्मिक स्वरूप में टिकने की, उतना उतना सुख की अनुभूति होगी, जीवन सुखमय बनेगा, आसपास का वायुमंडल पावरफुल बनेगा। हमें तो सुख की अनुभूति होगी, उस वायुमंडल में अर्थात हमारे संबंध संपर्क में आने वाली सर्व आत्माओं को भी सुख की अनुभूति होगी। स्लोगन में बाप दादा कहते, खुद को देखो और खुद की कमी कमजोरियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब बाप का अर्थात खुदा का प्यार मिलेगा। तो बाप दादा का प्यार अर्थात बाप दादा का वर्षा। जब हम स्व चेकिंग करते हैं, स्वदर्शन चक्र चलाते हैं, तो हमें अपने अंदर की कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं। उन कमी कमजोरियों को हम बाबा को साथी सहयोगी बनाकर बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा से प्राप्त खजानों के आधार पर दूर करते हैं। तो हम बाप के आज्ञाकारी भी बनते हैं और बाप के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी भी अर्थात बाप के प्यार के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये थे बाप दादा के 3 जुलाई 2022 के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।